सभी संगत को जय माता की। जय माँ काली, माँ पाथरी वाले जन सेवा ट्रस्ट, दीवानी पाथरी वाले की चैनल। भैया बहुत सारे बच्चों के सवाल क्या हैं, कमेंट क्या हैं। मेरे पेट में मसाणी बिठा दी है, मेरे दिमाग में मसाणी बिठा दी है, मेरे घर में मसाणी लगा दी है, मेरा पूरा शरीर मसाणी की वजह से तबाह हो गया है। मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा या बचूंगी। मेरा पूरा जो मैं धन कमाया था, जो मैंने अपना वक्त है, वो सब इस समस्या में मेरा खर्च हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने भक्तों से बहुत महंगे महंगे इलाज करवाए। 1-1 लाख रुपया हमने भक्तों को दे दिया है। उसके बाद भी हमारा मसाण का रोग उतर नहीं रहा है। शमशानों में ना जाने हमने कितने भोग, कितनी हांडियाँ दे दी हैं, कितने हमने बकरे वगैरह दे दिए हैं, कलेजियाँ मुर्गे दे दिए हैं, परंतु हमारा मसाण का जो रोग है वो उतर नहीं रहा। वीडियो अंत तक सुनना, मैं आपको परमानेंट इलाज बताती हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना। और भैया आपका मोस्ट वेलकम, आप मुझसे जुड़ सकते हो। 1 नंबर की बात बताऊंगी, मसाणी का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। और अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो आपको भैया भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति करके, भक्ति के मार्ग में जा करके, गुरु धारण करके, किसी भी भगत से जुड़ के, वो भगत आपको सिखाता है कि आप ये कर्म इतने दिन तक करो तो आपका मसाण का रोग शांत हो जाएगा। और आप वो कार्य करने में सक्षम नहीं रहते। क्यों? क्योंकि आपका तो पैसा लग रहा है। तब आपका पैसा नहीं लग रहा था जब 1 लाख रुपया आपने भगत को दे दिया, जब 20-20, 21-21 हज़ार आपने मसाणी उतारने के भगत को दिए। वो तो आपको बस एक चुटकी में चाहिए था। भैया आप पेन किलर ले रहे थे। जो पेन किलर खाता है ना, वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या फिर साल भर। इससे ज़्यादा तंत्र आपके लिए काम नहीं करता। तंत्र एक पेन किलर की तरह होता है। तो जिन लोगों को मसाणी का परमानेंट इलाज करना है उनको गुरु धारण करना होगा, भक्ति करनी होगी। भक्ति मार्ग में आप जा करके, क्योंकि मसाणियाँ महामाई जगदम्बा की सेविकाएं हैं। आदि शक्ति योग माया की सेविकाएं होती हैं वो। और आदि शक्ति महामाया योग माया कौन है? माता चुराए वाली, माता मदान वाली, मसाणियों की रानी कही गई है ये। और जब आप गुरु धार करके इनकी सेवा शुरू कर देते हो, अपने गुरु के सानिध्य में रह करके, आपके घर में मसाण रोग रह ही नहीं सकता। कोई आपके ऊपर बार बार तंत्र करता है, वो चीज़ आपके घर में रह नहीं सकती। कमी क्या होती है? कमी आपके अंदर होती है, आप विश्वास नहीं करते हो। आप सिर्फ भक्तों के पास घूमते हो, इस भगत से उसके पास, उसके पास, उसके पास। आपको लगता है कि कोई चुटकी में मेरा काम कर दे और मुझे कुछ ना करना पड़े। तो भैया जितना पैसा आप बार बार अलग अलग चौकियों पे जा करके किराए भाड़े में और उनके चढ़ावे में खर्च कर रहे हो ना, इससे तो बहुत ही कम कॉस्ट में आपको गुरु धारण मिल जाता है, और गुरु मंत्र भी मिल जाता है, और गुरु का सानिध्य भी प्राप्त होता है, और हर चीज़ आपको मिलती है। पर आपको वो चीज़ महंगी लगती है कि नहीं बंदा लूटने के लिए बोल रहा है। कोई भगत आपसे इलाज के 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, कितने भी पैसे मांग ले, आप दे देते हो, कह रहे चलो मसाणी कटवानी है, कटती नहीं है। फिर भी आप लोगों को हम जैसे भगत याद आते हैं। हम सच्चाई बोलते हैं भैया। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आती है, जो परमानेंट इलाज चाहते हैं, उन बच्चों को भैया ये काम करना पड़ता है। आपको सब्र करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। पता नहीं कौन से भगत के पास क्या है, किसी के पास कुछ नहीं, सबके पास गुरु की कृपा है। और गुरु कृपा से बड़ा आपका रोग उतर जाता है, बड़े से बड़ा मसाण उतर जाता है। ये सच्चाई है भाई। और जिसको ये सच्चाई समझ में आ रही है, वो तो भैया हर रोग से, हर दोष से मुक्त हो ही जाएगा, अगर उसको विश्वास है, अगर अपने गुरु के लिए वो अपने मन में भावना को शुद्ध रखता है, गुरु ज्ञान के प्रति उसका विश्वास है। ये छोटी सी बात। अब आपको कोई असाध्य रोग लग गया है, आपको कैंसर हो गई है, टीबी हो गई है, या फिर कोई भी रोग है, तो आप क्या करते हो कि आपको बोला जाएगा कि आपका तो भैया ऑपरेशन नहीं, परमानेंट इलाज है, नहीं तो आप पेन किलर खाओ, कुछ दिन आपको आराम रहेगा। वो पेन किलर आपकी जो किडनी होती है, हार्ट होता है, उसको डबल डैमेज कर देती हैं। और अब तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो डॉक्टर्स ने मांगे हैं कि आपके दिमाग में फोड़ा है, सिर में दर्द रहता है, आप पेन किलर खा रहे हो, आराम मिल रहा है। परमानेंट इलाज के लिए क्या करना पड़ा? और उस खर्चे को आपने कर दिया। पर आपसे जब वो ऑपरेशन करवाया जा रहा है तो एक फॉर्म पे साइन करवाए जाते हैं कि आपका जो भी मरीज है, जो भी आपका सदस्य है परिवार का, उसके बचने की या ना बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं।
जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में, तो वो भी सेम भक्तों के लिए भगत में और डॉक्टर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो परमानेंट इलाज क्या है? ऑपरेशन का मतलब गुरु धारणी है, जो आपकी हर चीज़ का ऑपरेशन करेगा। उसमें जान का रिस्क भी होता है बाबू, क्योंकि जब डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो रिस्क तो उठाना पड़ता है, बिना रिस्क से ज़िंदगी नहीं होती। और जब आपको ये कह दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, क्लीन चिट आपको मिल जाती है कि भैया आपको तो लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, तो लाइफ टाइम भक्ति करते हुए क्यों डरते हो आप? अगर मसाणी उतारने के लिए आपको ये कह दिया गया कि गुरु धारण करके लाइफ टाइम आपको भक्ति करनी है, तो क्यों पीछे हट रहे हो भाई? अब पेन किलर खाते रहो, अपने गुर्दे फेफड़ों को डैमेज करते रहो, क्या जा रहा है किसी का? बहुत लोग रो रहे हैं मसाणी उतरती नहीं, हमने लाखों रुपए बर्बाद कर दिया। लाखों नहीं बर्बाद करना आपको, महज कुछ ना के बराबर आपको दक्षिणा देनी पड़ती है। दरबार से जुड़ना पड़ता है भैया, भक्ति से जुड़ना पड़ेगा, सच्चा मन रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गुरु को ही काटने लगोगे या गुरु की निंदा करोगे। देखो, निंदा चुगली जो भगवान की करता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता। आदि शक्ति महामाया योग माया की भक्ति करो, क्योंकि चौराहे की रानी, मसानियों की रानी, माता मदानन, माता पाथरी वाली, माता मसाणी, माता शीतला गुड़गांवे वाली, यही होती हैं। और जब आप भक्ति मार्ग में उतर जाते हो तो आपको इनका परमानेंट इलाज भी मिलता है। तो जिन लोगों को मसाणी लगी है, जो अपनी मसाणी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद ये हमारे परिवार वालों को, परिवारजनों को ना सताए और ये शांत हो जाए या हमारे घर से निकल जाए, तो भैया आपको ये परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। ये रिक्वायर्ड रहता है आपके जीवन में। तो मेरा तो कर्म है भैया समझाने का, करना ना करना आपके हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को तो कोई सुधार नहीं सकता। इससे बेहतर है कि अपने आप सुधर जाओ। हम तो अपने आप सुधर गए हैं। इसके इलाज के लिए आपको कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जानकारी थी भैया मसाणी के लिए। जिनको परमानेंट इलाज चाहिए, जिनको मसाणी लगी है, आपको लाइफ टाइम के लिए भैया दवाई बंधेगी आपकी, यानी कि भक्ति के नाम की दवाई आपको खानी पड़ेगी। पेन किलर खा के अपने शरीर के जो अंग हैं उनको आप क्षतिग्रस्त ना करें, उनको डैमेज ना करें। तो आशा करती हूँ आप लोग समझे होंगे, आपको समझ में आती होगी मेरी बात। अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर के आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर गुरु धारण करना चाहते हो तो अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। हमारे चैनल पर एक लाइव है गुरु धारण के लिए ज़रूरी सूचना, आप वहां से नंबर ले सकते हो। तो सभी को भाई जय माता की।